बड़े हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं अंबानीज अडानीज, उनका इन्होंने 11,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब उनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ सेवा करता रहेंगे, इधर ही बैठे हैं। सरकार 2-2 हज़ार रुपए दे तो रही है, क्या नहीं लेते हैं? वो 2,000 रुपए इतनी बड़ी रकम को हम कौन से स्विस बैंक में जमा करें? हमें तो कोई स्विस बैंक ही नहीं मिलता है इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए। और मैं जो आपने मंत्री बनाया तोमर जी को मेरे सामने बिठा दो, मैं उससे फसल के बारे में पूछता हूँ, अगर एक सवाल का जवाब दे जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं। अपना नाम बताएं। साहिब सिंह नाम है मेरा, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से आया हूँ मैं। अच्छा, इस पे बैठ जाएं? वो चेयर ले लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये गतिरोध को आज 35 दिन होने को है। बैठक भी चल रही है, कृषि मंत्री भी हैं, प्रतिनिधि मंडल भी है। क्या लगता है परिणाम क्या होगा? अब ये सरकार क्या चाह रही है सरकार को पता है। परिणाम जो भी होगा और कुछ समय तक हमें पता चली जाएगा आप लोगों के माध्यम से। अगर तो ये तीनों कानूनों को रद्द कर रही है सरकार, किसान जथेबंदियों ने जो मांगें रखी हैं उनको मांग लेती है तो किसान खुशी खुशी घर चला जाएगा, और नहीं तो संघर्ष तो चल ही रहा है। कल आपने किसान की उपज और फसल पे बात की, एक गोभी आप लेके आए थे, वो गोभी मीडिया में चारों तरफ छाया रहा। बड़े बड़े चैनल्स ने उस पर बड़ी बड़ी खबरें की एसी कमरों में बैठ के, और कहा कि ये जो किसान बैठे हैं, आपके पहनावे पे भी बात हो, सेवक हैं, वो कपड़ों से पहचानते हैं देश के लोगों को। आपको क्या कहना है, कपड़े से पहचान इस बार भी हो रही है? कल जो विषय था वो गोभी नहीं था, कल विषय था किसान की उपज। सरकार हमें बार बार ये समझा रही है कि जब ओपन मार्केट हमने कर दिया है तो हम एमएसपी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बाजार किसान की उपज का भाव तय करेगा। तो कल हमने देश की जनता को, सरकार को तो पहले से ही पता होता है सब, ये वही मीडिया है जो आज हमारे कपड़े, ब्रांड, किसान असली नकली पे बात कर रहा था। ये एक दिन इसी आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, लिट्टे, पता नहीं क्या क्या बता चुका था। तो उनकी इन बातों पे मैं नहीं समझता किसान गौर भी कर रहे हैं। किसान को अपना मछली की आँख, अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। किसान अपने तीनों काले कानूनों को रद्द कराने के लिए यहाँ बैठा है, बस उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वो मीडिया की किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ये कहा है कि यहाँ जो किसान बैठे हैं, तो इंटेलिजेंस को ये खबर है कि बाहर से कुछ लोग इस आंदोलन में घुस रहे हैं, इस आंदोलन में आ रहे हैं, जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? तो फिर इंटेलिजेंस अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है भाई? इंटेलिजेंस को अगर पता है कि इस आंदोलन में बाहर के लोग हैं जो समाज के अंदर उसको क्या कहते हैं, माहौल ख़राब कर सकते हैं या किसी चीज़ को फैला सकते हैं, तो जब इंटेलिजेंस को इतना पता है तो उन लोगों को जेल में डाल दे। उन लोगों को उठा के इंटेलिजेंस तिहाड़ जेल, बुड़ैल जेल, किसी जेल में डाल दे। तो फिर वो ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं भाई? फिर कर क्या रहे हैं वो लोग? जब उनको पता चल चुका है तो वो अपनी ड्यूटी निभाएं। तमाम सरकार ये एक माहौल बनाती रही कि जो किसान है, ये आंदोलन जो है वो पंजाब का आंदोलन है, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और जगह से किसान जुड़ ही नहीं रहे। आप उत्तराखंड से हैं, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार ने उत्तराखंड के अंदर 25 तारीख को जो 1500 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, वो इस बात का अपने आप में सबूत है कि सरकार किसानों को यहाँ आने नहीं दे रही थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है। किसान हर प्रदेश से आना चाहता है, किसान हर देश के हर राज्य से आना चाहता है, लेकिन ना तो ट्रेनें चल रही हैं, ना आपके प्रशासन उनको घर से निकलने दे रहा है। हर जगह जगह पे जो हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं, जो किसान साथी आ रहे हैं, बिहार के अंदर लाठीचार्ज हुआ तो वो किसानों पे हुआ, वो किस लिए थे? वो कोई जश्न थोड़ी मना रहे थे, वो किसान आंदोलन के सपोर्ट के लिए आ रहे थे। आप आने नहीं दे रहे। आपकी दमनकारी नीति किसानों को घर से ना निकलने देने के लिए ताकत लगाई हुई है, और आप देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को हर चीज़ पता चल चुकी है कि किसान
पूरे देश के हर राज्य से किसान आपको इस बॉर्डर पे मिलेगा, दिल्ली के हर बॉर्डर पे मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि हम हितैषी हैं किसानों के, हम आय दुगनी करना चाहते हैं, ये कुछ दिनों तक इस कानून के मुताबिक काम करें फिर समझ में आएगा। आप इस सरकार के पुराने बयान उठा के देखो यूट्यूब से। अमित शाह जी एक जगह बयान दे रहे हैं कि हमने किसानों को कर्ज माफ़ी की कभी बात नहीं की थी, मैंने तो उद्योगपतियों को कर्ज माफ़ करने की बात की थी। 80,000 करोड़ रुपया उन उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया। तो किसानों का तो एक बार माफ़ हुआ, वो मनमोहन सिंह जी ने किया था। इन्होंने तो किसानों का कभी भी कर्जा माफ़ नहीं किया है, कह रहे हैं ना हम करेंगे। जो इनके उद्योगपति दोस्त थे, कितना रुपया भारत का लेके भाग गए, उनको लाने का इनका कोई प्रयास है आज तक? वो जो चोर थे, जो ठग थे, उनको लाया गया भारत में पकड़ के? क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कभी हमें बताते हैं जी श्रीलंकाई हैं, कभी हमें कहते हैं वामपंथी है, कभी हमें कहते हैं खालिस्तानी है। हम कह रहे हैं जो देश विरोधी यहाँ पर तुम्हें पाया जा रहा है, इंटेलिजेंट लाओ, उसका अलग से पहचान करो, उसको जेल में डालो। लेकिन जो किसान है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो देश विरोधी है। आप चोर और ठग की बात कर रहे हैं, किसान आपको भी तो बहकाया हुआ और आपको भी किसान मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी खतौनियाँ देखो, हमारी जोतवाइयाँ देखो, जितने लोग हैं यहाँ पे सबकी जोतवाइयाँ देख लो, खतौनियाँ देख लो। आप हमारे से जो भी काम खेती के बारे में जितने लोग हैं यहाँ पर, आप सबसे पूछो गेहूँ कितने कैसे बोते हैं, कैसे गेहूँ उगाते हैं, कैसे गेहूँ कटती है, पूछो एक एक जने से। और मैं जो आपने मंत्री बनाया है तोमर जी को मेरे सामने बिठा दो, मैं उससे फसल के बारे में पूछता हूँ, अगर एक सवाल का जवाब दे जाए तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। ऐसे मंत्रियों को मत बनाओ जो एसी कमरों में बैठ करके और बड़ी लोगों के साथ बैठ के, आईएएस के साथ बैठ के कानून बना देते हैं। जरा प्रैक्टिकल लोगों के साथ मिलकर बनाया होता कानून तो आज ये ठंड में किसान नहीं मर रहा था। आज 50 किसान यहाँ ठंड में मर चुके हैं। कल भी एक किसान की मौत हो गई, जवान था 35 साल का। क्या इनको ये मौतें कभी लाइन में लगा कर इन्होंने मारा है? नोटबंदी में किस तरीके से मारोगे? हर तरीके से मारने का काम कर रही सरकार। लेकिन एक बात हम कह देते हैं कि किसान की ये अब अस्तित्व की बात है, किसान के भविष्य की बात है। अब इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। हमने अपने संगठनों से कह दिया है कि 3 कानून वापसी के अलावा हमारे पास और कोई उद्देश्य नहीं है, ना हमारा कोई मकसद है। 3 कानून वापस ले, हम घर को जाएं। आप अपना नाम बताइए। बलजिंदर सिंह मान मेरा नाम है, बरेली जिला है हमारा, बरेली जिला, उत्तर प्रदेश जी। ये सब किसान हैं, आंदोलन किसानों का है। अभी मौसम खेती का है, गेहूं लगता है खेत में, आप यहाँ हैं, कैसे लग रहा होगा? देखो गेहूं हम लगा के आए हैं, ठीक है, और पीछे हम अपना इंतजाम करके आए हैं। हमारा काम सारा पीछे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मोदी से यही कहते हैं कि आपका काम तो ठीक ठाक चल रहा है, आप देश का काम चलने नहीं देना चाहते, सड़क को जाम करके बैठे हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। देखिए हम यहाँ खुशी से नहीं बैठे हैं, हमें बैठाया गया इसलिए बैठे हैं। हमारी मांग है मोदी जी से कि भाई हमारे लिए खिलाफ जो कानून बनाया है, 3 कानून, ये हमारे जो आप वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे? रहेगी लोगों को परेशान करने के बाद। तो लोग पिछली 8 तारीख को हमने भारत बंद का आह्वान किया था, हमारे सारे जथेबंदियों ने, तो लोगों ने हमारा साथ दिया था, सबने बंद किया था। हमने ज़बरदस्ती से बंद नहीं करवाया, ना कहीं ने तोड़फोड़ करवाई किसी ने, बिल्कुल शांति से सब लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया, हमारे पक्ष में बंद किया। और एक टाइम का भोजन भी लोगों ने हमारे लिए छोड़ा उसको जी। आप अपना नाम बताएं। दिलबाग सिंह जी, आज 7वें दौर की बैठक होनी है, परिणाम क्या आएगा ये तो बाद की बात है। संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा, इधर भी काफिला बड़ा हो रहा है, तो और काफिला कितना बड़ा होगा? संघर्ष खत्म होगा? संघर्ष जब तक किसानों की मांगें नहीं पूरी होंगी, संघर्ष खत्म नहीं होगा। किसानों के अंदर बहुत तगड़ा कई वर्षों से उबाल था, बहुत ही सारी समस्याएं थी, अब पूरा उबाल निकल के बाहर आ गया है। अब किसान जो एक आंदोलन, जो देश का एक बड़ा तगड़ा आंदोलन बन चुका है, इसको जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, किसान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप भी यहाँ पर रोज आ रहे हैं, आप देख रहे हो काफिला बढ़ता जा रहा है। ये आंदोलन देश व्यापी आंदोलन हो चुका है जी। हमें तो इस बात का भान है, हम तो लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि बीच का रास्ता 35 दिन हो गए। अभी भाई जी बता रहे थे कि 40 लोग शहीद हो गए, कल एक 35 साल के उम्र का नौजवान भी शहीद हो गया। तो ये संघर्ष क्या रास्ता निकलेगा, या आगे का कड़ी क्या होगा, आगे की अपनी रणनीति क्या होगी? देखो रणनीति तो जो हमारे शीर्षक हैं,
हमारी जो अगुवाई कर रहे हैं उनके उनके आधार पर होगी जो आगे जो वो कहेंगे, और इसका रास्ता संविधान कोई ना कोई निकलना ही चाहिए। मोदी जी से या गृह मंत्री जी से हमारा यही है, निवेदन ही है कि इसका जल्दी जल्दी उसका संविधान रास्ता निकाले। आपका नाम क्या है? दारा सिंह जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दारा सिंह है जी। दारा सिंह जी। दारा सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं किच्छा उत्तराखंड से। दारा सिंह एक जो फिल्मों में थे वो वाले नहीं ना? नहीं, हम तो दारा सिंह जी, हम राह पे नहीं चलते, जहाँ हम चलते हैं वहाँ राह पड़ जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये बात बताइए कि राह जहाँ आप चलते हैं राह बन जाती है, यहाँ तो राह निकल नहीं रही है। 35 दिन हो गए गतिरोध को। नहीं, ये रास्ता जो मोदी का बनाया हुआ ना, हम उस पर नहीं चलेंगे ना। अच्छा, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। तो आपके रास्ते पर ही कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है आगे? नहीं, नजर आएगा, हाँ नजर आएगा। आज लगता है कि बिल्कुल आएगा। ये हुकूमत है, ये पंजीपुतियों की ये बनी हुई सरकार है ना, ये हुकूमत का नशा बहुत बड़ा है, ये जल्दी उतर जाएगा, ठीक है नहीं। और बाकी हम किसान हैं, किसान अभी तो आपको शुरुआत हुई है, हम तो लंबा टारगेट लेके आए हैं जी। तो कहीं ना कहीं 35 दिन हो गए, तो क्या सरकार भी जांचना चाहती है इस आंदोलन का स्ट्रेंथ, इस आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है, ये जांचने की कोशिश है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बाप अगर गलती कर देता है ना, तो उसका बेटा गांव में ढंढोरा नहीं फोड़ता कि मेरे बाप ने, वो छुपाता ना उसको। घर में बाप को भले मारे, घर में घुस के उसको समझाएगा। तो ये जो मोदी है ना, मोदी के जो भगत हैं, दुखी तो वो भी हैं अंदर से कि हमारे इसने बाप ने कर दुखी होंगे नहीं। आपने लगातार अंबानियों का और अडानियों का जितना भी माल है वो मना कर दिया, तो किसान कोई खरीद नहीं रहे हैं, उपभोक्ता उनके सामान को खरीद नहीं रहा है, तो परेशान तो होगा ना। तो इसका बीच का रास्ता क्या, ऐसे ये आंदोलन कहाँ जाके ख़त्म होगा? देखो, ये किसानों से ही बना है पूंजीपति, और किसान इसको ख़त्म करेंगे। और जल्दी किसान, जब तक ये पूंजीपति जब तक अपना ये जिद नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी मुट्ठी में सरकार है, सरकार पूंजीपति चला रहे हैं, ना कि मोदी चला रहा है। मैं तो साफ कहूँगा ना, पूंजीपति चला रहे हैं। और ये मीडिया को मोदिया चला रहा है, गोदी मीडिया को मोदी चला रहा है, ठीक है। लेकिन चलो धन्यवाद है, सोशल मीडिया जो है वो हमें एक्टिव कर रही है। अब इस आंदोलन को देख लो आप, ये आंदोलन आज से 10 दिन कुछ और था, और आज आप देख ही रहे हो कि 3 किलोमीटर की लंबी लाइन है जी, ठीक है नहीं। और आने वाले 26 तारीख को तो हम देखो, जैसे दिशा निर्देश हमारे मुखिया करेंगे वही होगा। मतलब ट्रैक्टर चला देना इस बार राजपथ पे? बिल्कुल, हम तिरंगा लहराएंगे ट्रैक्टरों से, और इस सड़क पे रेंगते हुए जाएंगे। तो तिरंगे की बात करते हैं आप लोग, सरकार के लोग तो कहते हैं कि आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं। हाँ, वो क्योंकि ये खुद ही देशद्रोही हैं, ये जनता को मारना चाहते हैं, गरीब जनता को लूट रहे हैं, ये खुद देशद्रोही हैं। हमें देशद्रोही क्या बताएंगे? हमारे तो ये तो हमारी इतिहास पढ़ लें, जिनको देशद्रोही, जो हमें अगर देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, ये इतिहास देख लेना हम कितने हैं। और यहाँ पर चलने वाले देख रहे हैं, गरीब अमीर सब एक पंक्ति पे खाना खा रहा है। आप कह रहे हैं कि 26 तारीख को मार्च करेंगे तिरंगे के साथ, सरकार के लोग कहते हैं कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, खालिस्तानी हैं, यहाँ राष्ट्र के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हम भारत के लोगों को अन्न पैदा करके खिलाते हैं, हमारी भी मांगे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी आगे समस्या हैं, बच्चों को पढ़ाना है। हम क्या अपनी एक शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं। हम तो जा रहे थे आगे दिल्ली के अंदर, हमें तो रास्ते में इनको रोक दिया गया। हमने रास्ता नहीं रोका है, बल्कि आप प्रशासन ने हमें यहाँ रास्ते में रोक दिया। हमें तो आगे जाना था, दिल्ली जाना था। आप देख रहे थे, हम लगातार किसानों के बीच बने हुए हैं। किसान अपनी पीड़ा, अपनी दिक्कतें, अपनी दुश्वारियां लगातार सरकार से रख रहा है। आप जो मीडिया सेट के सामने बैठे हैं, उनके लिए ये बात है कि अपने राजनीतिक कोटरों से बाहर निकलिए, अपने केचुलों से बाहर निकलिए। ये देश 5000 साल का है। आज अगर किसान नहीं रहेगा तो हम आप कोई नहीं रहेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि लगातार सरकार और सरकार के लोग, पीछे भी कहा गया कि हम कपड़ों से आदमी को पहचानते हैं, अभी भी सरकार और सरकार के लोग कपड़ों से आदमी को पहचान रहे हैं। आप सबके लिए भी यहाँ जो आंदोलन पे है, कहा जा रहा है कपड़ों के आधार पर कि वो किसान नहीं हो सकता, किसान नहीं है, क्या कहेंगे उनको? देखिए, आप
एक बहुत अच्छी सेइंग है इंग्लिश में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, हम जो दिख रहे हैं। आप अंग्रेजी भी बोलते हैं? सर मैं मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हूँ, मैंने वेव ग्रुप में 11 साल जॉब करा है। आफ्टर द डेथ ऑफ पोंटी चड्डा मैं जॉब छोड़ के फार्मिंग में चला गया, जो मेरा खानदानी पेशा है, एंड आई एम प्राउड टू बी अ फार्मर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कपड़ों के आधार पर जज करने के बाद ज़बान के आधार पर भी जज करें कि ज़बान कितनी अच्छी है किसान की, और बोलता है तो फूल झड़ते हैं, अंग्रेजी भी बहुत धड़ल्ले से बोलता है। तो आप ये बताएं कितना क्वालिफिकेशन है आपके पास, क्या बता रहे थे मैं आप? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैनेजमेंट में। अच्छा, मतलब एमए किए हैं? मैं MBA हूँ ICFI यूनिवर्सिटी से, जी। जहाँ का कट ऑफ में भी आने के लिए हमारे यहाँ के लोगों को सोचना पड़ता है, बिकॉज वी बिलोंग टू अ जनरल कास्ट। अच्छा, जनरल कास्ट, ठीक है, कास्ट पे तो हम बाद में आएंगे। खेती किसानी करते हैं आप? सरकार तो फर्जी किसान कह रही है। सरकार को मालूम क्या है किसानी के बारे में? देखिए, कपड़े पहनने से किसानी करने का कोई मतलब नहीं होता। मेरे पास ज़मीन है तो मैं उसकी इनकम से कपड़े भी ले सकता हूँ, मैं उसकी इनकम से कुछ भी शौक कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पंजाबियों में कहावत होती है कि अगर जट दे सिर ते कर्जा ना होए ना तो ਉਹਦਾ शौक ਹੁੰਦਾ ਆ एक जिप्सी, एक बंदूक राइफल, लाइसेंसी ਤੇ एक काली घोड़ी। ये 3 चीज़ां जट दे घर खड़ियां होंदियां जे जट दे सिर ते कर्जा नहीं होंदा। तो मैं सरकार को एक बात बोलना चाहूँगा, क्या मंत्री जो हैं, ये जितने इलिटरेट मंत्री बैठे हैं, ये लेनिन पहन सकते हैं 6,500 रुपये मीटर का, क्या हम नहीं पहन सकते? अच्छा, कर्जे से याद आया, सरकार के पास बकाया है कुछ? गन्ना वन्ना पैसे मिल गए या बकाया? कुछ नहीं मिला। मैं काशीपुर से हूँ, हमने सहकारी समिति में धान दिया था, मेरे पास प्रूफ है 19 तारीख के बाद की पेमेंट नहीं हुई है। 19 अक्टूबर को धान तुलाया था, उसके बाद बकाया है? मेरा 4.5 लाख रुपए बकाया है गवर्नमेंट। 4.5 लाख रुपए बकाया है। गवर्नमेंट तो सरकार 2-2 हज़ार रुपए दे तो रही है, क्या नहीं लेते हैं? वो 2,000 रुपए इतनी बड़ी रकम को हम कौन से स्विस बैंक में जमा करें? हमें तो कोई स्विस बैंक ही नहीं मिलता है इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए। तो पहुंच रही है 2,000 रुपए? बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। इतनी बड़ी रकम को रखने के लिए हमारे पास स्विस बैंक नहीं है ना, तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? जी, प्लान बनाना पड़ेगा। 2,000 करेंगे 2,000 रुपए वाला जो। तो ये सरकार से पूछिए ना, 2,000 रुपए दे रही, आपको मिलता है? हमें मिलता, हम लेते ही नहीं है, हमने कुछ करवाया ही नहीं है, जमीन भी नाम है, हमें चाहिए ही नहीं सरकार का 2,000। हम दे दें सरकार को 2,000 महीने का। जमीन है आपके पास? हमारे पास है। किसानी करते हैं? करते हैं भाई। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ वो जो आंदोलन 2,000 सरकार दे रही है, हमारे वहाँ चलो जिसके नाम जमीन नहीं उसका भी आ रहा है वो तो। हमारे आज फैसला आना है, क्या लगता है भाई? आज फैसला हमें पता है। फैसला देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो हमसे चाहते हैं कि हम एक स्टेप पीछे जाएं, सरकार आगे आ जाए, और हम चाहते हैं कि न्यूट्रलाइज होकर फैसला हो। आपने लागू करा था, देखो हमने स्टार्ट नहीं करा, हम पागल नहीं है जो 2 डिग्री में यहाँ पर घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था, तो एंड भी गवर्नमेंट ही करेगी, हम नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। वो तो आपके प्रदर्शन से ऐसा लगता है। इससे पहले भी 2 बार इंडियन हिस्ट्री में 2 बार ऐसा एग्रीकल्चर लॉ पास हुए थे। पहला हुआ था 1805 में, जो कि सिर्फ 6 महीने चला था। उसके बाद आया था 1906 में, वो पूरे 1 साल चला था। 1907 में हार के गवर्नमेंट ने बकायदा स्टेज पे खड़े होकर माफी मांग के वो बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट वापस ले लिया था। तो हम भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, किसी ना किसी दिन तो मोदी जी जाग जाएंगे। 2 डिग्री पारा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, दिल्ली की सर्दी, गानों में भी बॉलीवुड तक रहा, लगातार गाने बनते रहे, शहीद हो रहे हैं लोग इस आंदोलन में। रास्ता क्या होगा? देखिए, रास्ता सिर्फ एक है, 2 शब्द कि मैं अपने काले कानून वापस लेता हूँ, आप अपने घर चले जाएं। दैट्स इट। एक ही बात है, बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं। ये तो वो कर ही नहीं रहे, तो हम भी आराम से तो हम भी बैठे तो हैं। देखिए, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं, संगत में बाबा नानक जी वसदे आ। साडे कोल इन्ना रस्त पानी आ भी असीं 2024 का इलैक्शन जे कहूगा ना तो असीं इत्थे ही बैठे हैं, इदां ही सेवा करता रहेंगे, इदां ही बैठे हैं 2024 तक। अब एक चीज और, मैं आपके बिना पूछे एक सवाल का जवाब देता हूं। अब आती है फंडिंग की बात। मैं आपको कहता हूं फंडिंग कहां से होती है। जो मेरे भाई बाहर बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरी भी आधी फैमिली बाहर बैठी है। जो बंदे बाहर बैठे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, PR हैं, नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। वो क्या कहते हैं, 1 महीने में उसकी जितनी इनकम है वो पाउंड्स में है, येन्स में है, डॉलर्स में है, अमेरिकन डॉलर्स में है, कोई भी करेंसी हो। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में एक सबसे बुरी चीज़ रही है कास्टिज्म। वहाँ आप शुरू कर दो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और आज तक कास्टिज्म पे ही हम लोग फाइट कर रहे हैं। 1600 से 2020 में खड़े हैं, पर कास्टिज्म खत्म नहीं हुई है और ना ये खत्म होगी।
चलिए ठीक है, आपको भी कुछ कहना है? ठीक है, हम एक बात कहते हैं छोटी जी कहिए। आपकी उम्र क्या है सो बता दीजिए मुझे। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 73 साल की है। 73 साल। हाँ। तो ठंडी में घर पे आराम करना चाहिए, आप क्रांति करते हैं। क्यों ठंडी में घर में आराम कैसे करे? तुम बाद में हमारे क्या करोगे? ये 2000 का मुद्दा जो तुम उठा रहे हो, जी ये हम नहीं उठा रहे, सरकार कहती है। सरकार कहती है ना, उसके बारे में हम खड़े थे। वो 2000 तो देते हैं, कुछ लोगों को मिला, किसी को नहीं मिला। 2000 के बदले 20,000 रुपया हमारे एकड़ में से कम हो गया। वो क्या हमें क्या दे रहे हैं? नहीं, घर में अगर 8 मेंबर हैं, नहीं वो उसकी बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। तुम 1 एकड़ पर 20,000 का नुकसान हुआ इसी साल। हमारे पास 8 एकड़ जमीन हमने धान लगाया, उसमें से हमारा 2 लाख का नुकसान होगा। तो हमें 2000 या 6000 रुपया हमारे लिए क्या मैंने रखता है? ये एक चीज और रह गई है, एक चीज और देखिए, बिजनेस क्लास, आप डिफरेंशिएशन देखना, बिजनेस क्लास और एग्रीकल्चर क्लास में 11,000 करोड़ रुपया एनपीए में उनका राइट ऑफ कर दिया जाता है। हमारा तो टोटली 760 करोड़ रुपया है। 760 करोड़ रुपया जो कि इंडियन फार्मर्स ने सहकारिता समिति से, हमारा क्या होता है, क्रॉप लोन चलता है 6 महीने का, जिसमें इंटरेस्ट रेट 2.75% और 4% आता है। तो हमारा तो सिर्फ 760 करोड़ रुपया है, जो कि इनके मैनिफेस्टो में पहली लाइन थी कि मेरे जीतते ही सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। उसका 1% भी इन्होंने माफ नहीं करा। और जितने कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं अंबानीज अडानीज, उनका इन्होंने 11,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब उनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। हाँ, ये डायलॉग बहुत चल रहा है। चलेगा सर, ये तो चलेगा सर। आप देख रहे थे महाखबर। हमने एक उम्रदराज यहाँ चाचा हैं, उनसे बातचीत की। हमने उनको कहा कि आप इस उम्र में यहाँ घर होना चाहिए, आपको ठंड बहुत है, यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने सधे हुए लहजों में कहा कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ नहीं होंगे तो भविष्य बहुत ख़राब होगा। बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।